एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आपने लग्न से लेकर के चौथे भाव तक के बुध का प्रभाव क्या होता है, इस विषय को सुना। यह वीडियो आप तक पहुंची। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अब हम बुध की स्थिति को स्टार्ट करते हैं। बुध यदि पंचम घर में हो तो क्या असर करेगा, पंचम भाव से बुध का फल। आइए हम विचार और अनुभव के साथ तथा कुछ मनीषी और ज्योतिषियों के विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पंचम स्थान जारण मारण आदि पर शुक्र का अधिकार है। कल्याण वर्मा जी ने मंत्र विद्या के मसले को लेकर के जारण मारण आदि बुध के अधिकार में बताया, किंतु आ नहीं सकता। दूसरे के मंत्रों का प्रभाव बुध के प्रभाव से दूर अवश्य हो सकता है। यदि किसी ने जारण मारण किया है तो बुध ही एक ऐसा ग्रह है जिसके प्रभाव से जारण मारण को दूर किया जा सकता है। दूसरी बात, बुध संतानदायक है। इस पर प्रायः कई समस्त ग्रंथकारों का एक मत है। इस परिस्थिति में बुध को नपुंसक ग्रह मानना वस्तु स्थिति के विरुद्ध है। जो ग्रंथकार हैं उनकी अमर संतान उनके ग्रंथ हैं। समझे बात को, नहीं समझे। मामा का विचार छठे स्थान से होता है, ये भी जान लीजिए। मामा की मृत्यु का विचार भी उसी स्थान से होगा। और बुध जैसा सौम्य ग्रह पंचम भाव में बैठकर मामा की मृत्यु का कारण नहीं हो सकता, जबकि कई ग्रंथकार ऐसा कहते हैं। 26वें वर्ष में माँ की मृत्यु होती है। ऐसा फल एक हिल्ला जातक है, उन्होंने कहा है। इसका अनुभव संदेह कोटि में है, वस्तुतः स्पष्ट नहीं है। पंचम स्थान से माता की मृत्यु का विचार अनुचित है। रवि चतुर्थ में हो और बुध पंचम भाव में हो तो माँ की मृत्यु का फल मिलता है। यह बात अनुभव गम्य है। हमारा विषय है बुध को लेकर के। तो हमने पहले सारे ग्रंथकारों के मत पढ़े हैं, उन्होंने ये सारी बातें बताई, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता। पंचम भावगत यदि पुरुष राशि में ग्रह है तो वाणी अच्छी, बुद्धि तीक्ष्ण तथा शिक्षा शीघ्र समाप्त होती है। 23 वर्ष की आयु तक शिक्षा पूरी हो जाती है। इस बुध के प्रभाव से जातक लेखक, कवि और नाटक रचयिता तथा उपन्यास कारक होता है। पंचम भाव का बुध यदि मिथुन, तुला या कुंभ राशि में हो तो संतान नहीं होती। वह 1-2 संतानें ही होती हैं। तो कई ग्रंथकारों ने, लेखक तो अपने ग्रंथों को ही अपनी संतति मानते हैं ना, क्योंकि वे ग्रंथ उनकी कीर्ति को अमर करते हैं। इसलिए लेखकों के संतान हैं ग्रंथ। जब तक ग्रंथ रहते हैं उनके लेखक भी जीवित रहते हैं। तो पंचम भावगत बुध प्रभावोत्पन्न जातक, जिसका पंचम स्थान पे बुध हो, तो बुध से प्रभावित जातक एक तो नम्र स्वभाव का होगा, उसके अंदर मायावी शक्तियां होंगी, एकांत प्रिय और लोक समुदाय में उसका वर्चस्व होगा, प्रभावशाली होगा। मेष, सिंह या धनु में अगर ये बुध हो 5वें घर में,
तो जातक थोड़ा क्रोधी हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म मति का होता है, बड़ी गहरी सोच होती है। ये न्यायप्रिय, उदार और लोगों से मिलजुल कर रहता है। बुध के वृष, कन्या या मकर में होने से जातक अर्ध शिक्षित और अनुदार यानी कि उदारता में कमी और झगड़ालू होता है। वृष, कन्या या मकर में हो तो इसे संतति कम होती है, संतान कम होती है और अच्छी नहीं होती, या व्यवहार कुशल होता है। अच्छा, कामों से दूसरों को आगे करता है और स्वयं पीछे रहता है। बोलेगा कि तुम ये काम कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर खुद पीछे रहेगा। ये पांचवें घर का बुध अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हो तब संतान बहुत होती है। पहले 3 या 5 लड़कियां होती हैं, उसके बाद फिर लड़का होता है। ये लड़का विश्वस्त नहीं होता, विश्वसनीय नहीं होता। ये बुध मेष, सिंह या धनु में हो तो गणित, तत्वज्ञान, ज्योतिष, नृत्य आदि विषयों का अभ्यासी होता है। वृष, कन्या और मकर में हो तो पदार्थ विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान का अभ्यासी होता है। मिथुन, तुला व कुंभ में हो तो रोग चिकित्सा, वैद्यक मतलब आयुर्वेद, व्याकरण आदि में बहुत ही प्रवीण होता है बुध। मिथुन, तुला और कुंभ में हो तो कर्क, वृश्चिक और मीन में हो तो टाइपिंग, अंगूठे के निशानों को समझना, शब्द शास्त्र आदि विषयों में कुशल होता है। बुध की अच्छी स्थिति हो तो ही अभ्यास अच्छा होता है। तो ये बुध पंचम भाव में इस प्रकार का असर दिखाता है। आपकी कुंडली में बुध कैसा है हमें जरूर बताएं। क्या हमने जो बातें बताई पंचम भाव में बुध की आपके ऊपर खरी हैं या नहीं, हमें जरूर बताएं। चलिए अब हम चलते हैं बुध को छठे घर में लेकर के और जानते हैं बुध का असर। तो आपका बुध ग्रह क्या छठे घर में है? यदि हाँ तो ये आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल हटाइएगा नहीं। छठे घर में बुध के शुभ फल पुरुषार्थियों के और पुरुष राशियों के और अशुभ फल स्त्री राशियों के हैं। मैं पहले बता चुका हूँ पुरुष राशियाँ और स्त्री राशियाँ क्या हैं। मामा के केवल कन्याएं ही होती हैं, ऐसा फल गर्गाचार्य जी बताते हैं। ये विचारणीय है क्योंकि पुत्र होने भी पाए गए हैं। छठा स्थान माता का कारक स्थान नहीं है। बुध भी मृत्यु कारक ग्रह नहीं है, अतः माता की मृत्यु होती है ऐसा फल सुसंगत नहीं है, जो कई ग्रंथकारों ने बताया। छठे घर में बुध और सप्तम में रवि के होने पर माता की मृत्यु का फल देखकर उन पर लिखा हुआ फल किसी ने कहा है। छठे भाव का जातक मध्यम आयु तक खूब खाता है, मतलब बीच वाली उम्र तक। उसके बाद इसके शरीर में मंदाग्नि और कोष्ठबद्धता हो जाती है, क्योंकि छठा घर रोगों का घर है। तो कोष्ठबद्धता हो जाती है, कोष्ठबद्धता का विकार हो जाता है। वैसे मैं अपना अनुभव बताऊं कि जिसका छठे घर में बुध होता है, ऐसे लोग गायन प्रिय होते हैं। छठे बुध से आर्टिस्ट, कलाकार भी होते हैं। छठे घर में बुध हो तो ऐसे जातकों के ऊपर अच्छा असर होता है, परंतु राशियां भिन्न भिन्न होने के अनुसार ही होता है। पढ़ने लिखने में चतुर होते हैं, लेकिन छठे घर के बुध के होने से
क्या होता है, इनको थकान बहुत हो जाती है। जिसके छठे घर बुध बैठा हो उसको पढ़ते समय नींद जरूर आएगी, कभी कभी बुखार भी आ जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, उबासी आने लग जाएगी, मुंह सूखने लग जाएगा, मन विचलित हो जाएगा छठे घर के बुध से। चलिए खैर, छठे घर के बुध का ये असर, ये प्रभाव आपकी कुंडली में जो मैंने बताया, क्या कुछ ऐसा है, हमें आप ज़रूर बताएं। अच्छा, इन सब ग्रहों के उपायों के बारे में भी हम अगले वीडियो बनाकर आपको देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जनमानस तक ज्योतिष को पहुंचाने का। दूसरा, ये ज्योतिष ज्ञान कोरा नहीं है और न ही किसी तरह का भ्रम पैदा करने वाला है। इसमें ऐसे ऐसे उपचार हैं जो मनुष्य को बुराई से भलाई की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी प्रस्तर माने गए। ठीक है, छठे घर के बाद सातवें घर में बुध का क्या असर होता है, आइए अब हम चलते हैं सातवें घर में बुध ग्रह को, देखते हैं कि क्या असर करता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, सातवें घर का जो कारक है वो वैसे तो शुक्र है, और सातवां घर जाया भाव कहलाता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसमें पत्नी के बारे में सातवें घर से जाना जाता है। स्त्री की कुंडली है तो अपने पति के बारे में सातवें घर से वो जान सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलेंगे विचार और अनुभव की तरफ सातवें घर के बुध को लेकर के। 12 मिहिर के अनुसार सप्तम भाव में बुध बैठा हो तो उससे प्रभावित जातक धर्मनिष्ठ होता है, धर्मज्ञ होता है, किंतु ऐसे फल का विचार नवम भाव से किया जाना उचित होगा, क्योंकि नवम भाव धर्म का घर है। अच्छा, वैद्यनाथ ने शरीर व्यंग होता है ऐसा फल बताया है सातवें घर में बुध के रहने से, किंतु इस फल का अनुभव संदेहास्पद है। शास्त्रकारों के शुभ फल पुरुष राशियों के हैं और अशुभ फल स्त्री राशियों के हैं। सप्तम भाव का बुध अगर ये है अपना पुरुष राशि में हो तो फिर ऐसे लोगों की पत्नी बहुत सुंदर होती है, वाणी विलासिता होती है, बोलने में चतुर होती है और गवर्नमेंट जॉब में होती है, गायन कला में निपुण होती है। उसका चेहरा बड़ा प्रभावशाली, केश काले घुंघराले, घने लंबे, शरीर पुरुषों जैसा होता है, प्रमाणबद्ध होता है, ये झगड़ालू भी होती है। यह बुध स्त्री राशि में अगर है सातवें घर में तो पत्नी का चेहरा गोल, केश लहरीले और रेशम जैसे कोमल, किंतु स्वर मृदु, हाँ तीखा होता है। ये सिद्ध है और अनुभूत है, अनुभव है इस बात का। ये बुध मिथुन, तुला और धनु राशि में हो सातवें घर में तो शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, पुस्तक विक्रेता, पुस्तक प्रकाशक जैसे व्यवसाय होते हैं ऐसे आदमियों के। वृष, कन्या या मकर राशि में अगर बुध सातवें घर में बैठा है तो व्यापारी, क्लर्क, टाइपिस्ट आदि व्यवसाय होते हैं। कर्क, वृश्चिक या मीन में बुध है तो ऐसे व्यक्ति कंपाउंडर, सरकारी दफ्तर का क्लर्क आदि व्यवसाय होते हैं। मेष या कन्या राशि में अगर बुध है तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है, लेकिन प्रवास बहुत होता है, एक जगह पर ये लोग रह नहीं पाते। तो ये रहा सातवें घर के बुध का असर। अब हम आठवें घर की तरफ चलते हैं कि बुध आठवें घर में यदि बैठा है तो क्या फल देगा। आइए चलते आठवें घर में। तो सभी लोग जानते हैं कि आठवां घर मृत्यु का कारक ग्रह होता है। अष्टम स्थान से हमें बुध का असर देखना है, क्या फल होगा बुध का। बृहद वन जातक में लिखा है कि 14वें वर्ष में संपत्ति का विनाश होता है, ऐसा फल बताया है। अच्छा, इस छोटी उम्र में स्वयं की पैदा की गई संपत्ति का नाश संभव नहीं होता, क्योंकि 14 साल में कितना पैसा पैदा कर लेगा। अतः इससे पैतृक संपत्ति का नाश होता है, ऐसा फल कहना उचित होगा।
कि जब जातक पैदा होता है तो उसके पिता की संपत्ति 14वें साल में नष्ट होती है। अब भृगु सूत्र ने जो लिखा है, उन्होंने बताया 7 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। ये फल पुरुष राशियों का है। शुभ फल पुरुष राशियों में मिलते हैं और अशुभ फल स्त्री राशियों में मिलते हैं। बुध मृत्यु कारक ग्रह नहीं है, इसके अशुभ होने पर भी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, शारीरिक कष्ट भारी मिल सकता है और मस्तिष्क का विकार, यह फल संभव है कि सिर दर्द, पीड़ा इत्यादि होती है। तो बुध के अष्टम होने से मनुष्य की प्रवृत्ति शास्त्रीय ज्ञान की ओर होती है। इस बुध का जातक दैवज्ञ हो सकता है, यानी ज्योतिषी हो सकता है। इसकी पत्नी रहस्यों को छुपाकर रखने वाली होती है। जिसका बुध अष्टम बैठा हो, उसकी पत्नी रहस्यों को छुपा के रखती, राज नहीं बताती और पति के साथ आनंद से रहती है। ये फल पुरुष राशि के बुध का है। अगर बुध स्त्री राशियों में हो तो स्त्री अच्छी नहीं होती, झगड़ालू किस्म की होती है और अपने घर की गुप्त बातें, गुप्त रहस्य बाहर निकाल देती है, पर्दाफाश करने वाली होती है। मस्तिष्क विकार मृत्यु का कारण हो सकता है। कई एक शास्त्रकारों ने राजकृपा, कीर्ति प्राप्ति आदि फल बताए हैं। अच्छा, ऐसे फल अकेले अष्टम बुध के नहीं हो सकते। रवि का सप्तम, अष्टम व नवम में होना आवश्यक है। इस तरह यह मिश्रित फल कहा जा सकता है। तो ये रही बुध की पंचम से लेकर अष्टम राशि तक, अष्टम घर तक वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। तीसरे पार्ट यानी कि 9, 10, 11, 12 घरों में बुध का असर क्या होगा ज़रूर जानिए, क्योंकि बुध आपके बच्चों के लिए, आपके अपने लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए बड़ा उपयुक्त ग्रह है। तो अधिक न कहते हुए हम आप सभी से लेते हैं विदा। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।